तो YouTube पर एक मतदान हुआ था और भारी बहुमत से जीते हुए विषय पर यह वीडियो आधारित है। और इस वीडियो का विषय है एक दिन हमारे जीवन से, अर्थात अ डे इन माई लाइफ। मैं रोज़ सुबह उठने की कोशिश करता हूँ 7:30 बजे, चाहे वो वीकडे हो चाहे वीकेंड हो। एक दो बार स्नूज़ बटन से लड़ाई हो जाती है, पर 7:35 तक तो उठ ही जाता हूँ। उठने के बाद राजा बेटा की तरह बिस्तर तय करता हूँ। तो सबसे पहले उठ के मैं पीता हूँ 300 से 400 ml पानी। अब चलते हैं ब्रश की तरफ। तो ब्रश के होठों को गीला करके उस पर लिपस्टिक लगा के हमारी 2 मिनट की स्मूथ चलती है। ब्रश करने के बाद हम जाते हैं थिंकिंग रूम में कुछ सोचने। अब टाइम हो गया है जिम जाने का। तो जिम के कपड़े डिसाइड होते हैं मौसम के ऊपर, ठंड है या गर्म है, स्क्वाट मारनी है या बेंच मारनी है, उस हिसाब से गेटअप रेडी होता है। जिम मेरा बहुत दूर नहीं है, साइकिल से लगते हैं कुछ 5-10 मिनट। जिम में घुसते ही सबसे पहले मैं करता हूँ स्ट्रेचिंग, बहुत सारी स्ट्रेचिंग। जिम में कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में 6 दिन चला जाऊँ और हर दिन मैं 1 से 1.5 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ वहाँ पे, कार्डियो वार्डियो मिला के। तो यहाँ के जिम में इस तरह का बोर्ड लगा होता है, हर मशीन के आगे लगा हुआ है। तो आपको ना यहाँ पे टाइम लिखना होता है कि आप 10 मिनट एक्सरसाइज करोगे या 20 मिनट करोगे, तो आगे वाले बंदे को पता लगता रहता है कि मशीन कब खाली होगी। तो एक तरह से अच्छा ही है, वरना कई लोग तौलिया छोड़ के जो चले जाते हैं ना, पानी पीने निकल के, मशीन लगता है कि ऑक्यूपाइड है। हर एक्सरसाइज के बाद 1-1.5 मिनट का गैप जो प्लान में लिखा हुआ है। अभी तो मैं प्लान यूज़ कर रहा हूँ वो ये वाला है। तो इस जिम में एक सेपरेट सेक्शन भी है, जैसे है ना, थोड़ा सा हिट ट्रेनिंग और क्रॉसफिट टाइप का कुछ है, मिक्स इंटीग्रेट किया है उन्होंने, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे बेस्ट मशीन मुझे लगती है ये वाली। इसमें आप उल्टा चल सकते हो और इसमें सेटिंग होती है फ्रिक्शन इंक्रीज़ करने की। तो आप पुश करते हो पैर को उल्टा चलने के लिए। जैसे मैं हाइकिंग पे जाता हूँ ना, तो एक हाइकर्स नी करके प्रॉब्लम होती है, जिसमें आप पहाड़ उतरते हो तो आपके नीज़ में पेन होता है। तो नीज़ के आसपास के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये मशीन बेस्ट है। तो इस पर मैं लगभग 10 मिनट उल्टा चलता हूँ इस तरह से। वैसे तो जिम की वीडियो मैं अलग बनाने वाला हूँ, पर मेरी ये वाली मशीन फेवरेट है। तो ये उस मूवमेंट को मिमिक करके, जैसे आप किसी वेट को पुश कर रहे हो, तो करके दिखाता हूँ। तो जापान में फ़िटनेस कल्चर थोड़ा सा अलग है। जैसे बाकी कंट्रीज़ में मसल ट्रेनिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, यहाँ पे बाकी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। जैसे पावर हो गया, स्पीड हो गया, बैलेंस हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई और एंड्योरेंस हो गई। यहाँ सिर्फ 12-16 का नहीं चाहिए होता है, ये लोग 16 किलोमीटर भाग भी लेते हैं। और एक्सरसाइज ख़त्म करनी है कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ड्रिल से। अब टाइम हो गया है मजदूरी करने का, बैक टू वर्क। जिम करने के बाद मैं घर आता हूँ, स्नान करता हूँ और श्रृंगार करके काम के लिए रेडी। अब यहाँ से मेरी लाइफ 2 भागों में डिवाइड होती है। एक ज़माना था जब हम भी ऑफिस जाया करते थे, सुबह साइकिल उठा के ऑफिस में नौकरी करने जाते थे।
और खाना खाते थे। और फिर कोविड आ गया और वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया। वैसे मेरा ऑफिस जो है स्काई बिल्डिंग में है और ये ओसाका में बहुत फेमस बिल्डिंग है। यहाँ पे टाइम टू टाइम मात्सुरी वगैरह होती रहती हैं, इवेंट्स होते रहते हैं, तो लोगों के लिए तो ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हमारे लिए ये गेमिंग का कार्यालय। तो वापस आते हैं अपने वर्क फ्रॉम होम वाले शेड्यूल पे। जिम से आने के बाद सबसे पहले मैं पीता हूँ 1.5 स्कूप वे प्रोटीन और मेरे प्रोटीन का नाम है माई प्रोटीन चॉकलेट कैरेमल। वैसे मेरे ऑफिस का कोई स्टार्टिंग टाइम नहीं है, पर 10:30 बजे एक मीटिंग होती है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं 10 बजे से काम करना शुरू कर दूँ। और मेरी स्क्रीन पे शक्तिमान इसलिए चल रहा है क्योंकि मैं ऑफिस का काम दिखा नहीं सकता, वरना मुझे शक्तिमान बना देंगे वो। तो 12:30 बजे तक शक्तिमान देखने के बाद टाइम होता है मेरे दोपहर के भोजन का, और वो डिपेंड करता है फ्रिज में मेरे पड़ा क्या है। तो आज फ्रिज में है कुछ 7-8 अंडे, कुछ शिमला मिर्च और कल का बनाया हुआ चिकन। तो शिमला मिर्च को नहला धुला के अब आते हैं अंडे पे। तो वैसे मैं 7 या 8 अंडे खाता हूँ, जिसमें से 3 फुल होते हैं और बाकी सिर्फ एग वाइट होते हैं। इस अंडे में जाएंगे मेरे तिलिस्मी मसाले, काली मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और YouTube पे ब्लैक पेपर दिखा रहा था तो वो डाला, और नमक स्वाद अनुसार। ये स्वाद अनुसार वाली रेसिपी मुझे समझ नहीं आती, मैं हमेशा ये सारी वीडियो डिसलाइक मार देता हूँ YouTube पे। वैसे तो मेरा खाना 1 बजे तक बन जाता है और मैं 1:30 बजे तक खा लेता हूँ, लेकिन आज वीडियो लेने के चक्कर में भी 1:15 हो गया है। 15 मिनट में खाना खाते हैं, 1:30 बजे एग्जैक्ट मीटिंग है, वो अटेंड करनी है, वरना उसके बाद खाएंगे। और जो मेरा खाना है वो ना ही वो इंडियन कैटेगरी में आता है, ना वो जैपनीज़ फूड में आता है। ये मेरा ही बनाया हुआ कुछ बवाल है, और इसको मैं 3-4 साल से इस तरह से खा रहा हूँ। मतलब राइस में शाम को ऐड करता हूँ, क्योंकि अभी खा लूँगा तो ब्लोटिंग होगी। तो मैं अंडे डाल लिए या थोड़ी वेजीज डाल ली, चिकन डाल लिया और हल्के से मसाले डाल लिए। मसाले भी ज़्यादा यूज़ नहीं करता मैं, थोड़ा सा गरम मसाला डाल लिया या फिर कभी जैपनीज़ मसाले डाल लिए, तो खाने लायक हो जाता है। तो मेरे पास ये 2.5 लीटर की बोतल है, एक डिट्टो मेरे ऑफिस में पड़ी हुई है, तो मैं कोशिश करता हूँ ये बोतल 1.5 बार भर के पी जाऊँ। और तो मेरा डेली इंटेक हो जाता है लगभग 4 लीटर पानी, 4 से भी ऊपर हो जाता होगा। खाना बनाते बर्तन धो लो, सबसे बेटर रहता है। मेरी मम्मी शायद पहली बार मुझे बर्तन धोते हुए देखेंगी, आंखों में आंसू ना आ जाए उनके। तो बर्तन धोने के बाद हमेशा मैं बनाता हूँ 1 कप कॉफ़ी। खाना खाने के बाद थोड़ी सी नींद आती है ना। अब बज गए 4:30 और इस टाइम मैं अपनी तीसरी मील खाता हूँ। दिखाता हूँ क्या खाता हूँ। तो सबसे पहले इसमें डालेगा दूध। तो दूध डालने के बाद इसमें मैं ऐड करता हूँ वे प्रोटीन, थोड़ा सा सिनेमन, थोड़ा सा 0 कैलोरी शुगर, उसके बाद पीनट बटर, फिर इसको ब्लेंड कर लेता हूँ और उसमें बाद में थोड़े ओट्स और मिक्स ग्रेन डाल लेता हूँ, और ये बन गया मेरा शाही खाना। तो सबसे ज़्यादा क्रेविंग मुझे इसी मील की होती है, तो काम के बीच में खा लो। इस टाइम मुझे भूख भी बहुत लगती है और काम से ब्रेक भी मिल जाता है, वरना कंप्यूटर देख देख के तो आंखें थक जाती हैं और अंडा खा खा के ज़बान थक जाती है। ये मील खाने के बाद मैं थोड़ा सा और काम करता हूँ और 7:30 बजे तक अपना पीसी बंद कर देता हूँ। अब चलते हैं सुपरमार्केट, थोड़ा सा डिनर का सामान लेते हैं। यहाँ के सुपरमार्केट बड़े धांसू हैं, जैसे मीट का अलग सेक्शन है, रॉ फिशेस का अलग सेक्शन है, फ्रेश मिल जाती हैं, करी का अलग सेक्शन है, बटर चिकन भी मिल जाता है यहाँ पे, और दही तो इतनी है कि दिमाग का दही हो जाए। फिलहाल तो वेनिला फ्लेवर में उठा लेता हूँ। तो आज शाम को खाना बनाने का तो मूड है नहीं, अभी वीडियो भी एडिटिंग करनी है या फिर और एक फ्रीलांस भी आ रखा है। तो अपन ये सुशी ले आए थे सुपरमार्केट से, इसी को छापेंगे।
तो मैं कोशिश करता हूँ मेरा डिनर 9 बजे तक हो जाए और मैं 12 बजे के करीब सोता हूँ। तो 9 से 12 4 घंटे मेरे पास होता है। इस टाइम में मैं फ्रीलांस करता हूँ या फिर मैं वीडियो की एडिटिंग करता हूँ या फिर कभी कभार मूवी देख ली, और 12 बजे मैं बिस्तर पकड़ लेता हूँ।